जिला सुल्तानपुर के नटौली इंटर कॉलेज कूड़ेभार ब्लॉक अंतर्गत में एम्बुलेंस को रास्ता दे अभियान के तहत कटका क्लब सामाजिक संस्था के द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संगम पांडे गुरुजी ने किया। इस मौके पर मुख्य वक्ता लाल बिहारी पांडे शिक्षक ने बताया कि यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करना है। स्कूल कॉलेजों एवं अन्य लोगों को जागरूक कर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना और उसे बढ़ावा देने के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ में एम्बुलेंस को रास्ता दे अभियान पर संस्था जोर दे रही है। संस्था के महामंत्री सूरज विश्वास ने बताया, सड़क दुर्घटना रोकने में स्कूली बच्चे एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। जब वो छुट्टी से अपने घर को जाते हैं तब एक लाइन बना के जाए, जो झुंड बना के जाते हैं, वो दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण देहात इलाकों में बनता जा रहा है। उन्होंने बच्चों से जिम्मेदारी बनने और समाज में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने की आह्वान किया। कॉलेज के प्रधानाचार्य विवेक कुमार उपाध्याय ने बताया कि संस्था के द्वारा चलाए जा रहे अभियान सराहनीय और मानवता के लिए मिसाल है। हम सभी का कर्तव्य है कि एम्बुलेंस को रास्ता जरूर दें। इस मौके पर उपस्थित संस्था के अध्यक्ष सौरभ मिश्र ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि कार्यक्रम लगातार 1 महीने से चल रहा है, जो अपने समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा, अभियान अभी तक कई विद्यालयों में संचालित किया जा चुका है और कई प्रकार से लोगों को जागरूकता किया गया है। इस अवसर पर सत्येंद्र कुमार तिवारी, वीर विक्रम सिंह एवं अनेक शिक्षकगण मौके पर मौजूद रहे। छात्र छात्राएं भी अधिक से अधिक संख्या में मौजूद रहीं। विद्यालय में उपस्थित सौरभ मिश्रा जी ने आपको एम्बुलेंस के बारे में अवगत कराया। एम्बुलेंस रोगी वाहन बताया जाता है, जन चिकित्सालय बताया जाता है, जो अहम सेवा करता रहता है रोगी व्यक्तियों को, और रोगी व्यक्तियों को जल्द से जल्द चिकित्सा उपलब्ध होनी चाहिए। अगर वो वाहन बीच में ही अवरुद्ध हो जाता है किन्हीं कारणों से, तो ऐसे में तो उस व्यक्ति की जान चली जाएगी, उसको खतरा जरूर हो जाएगा। तो अगर हम गुरुजी और प्रधानाचार्य जी से प्रार्थना करता हूँ कि वह हम सभी को आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद देते रहें और बगल में हमारे बचपन के कक्षा प्राथमिक विद्यालय में हमें पढ़ाए हुए श्री लाल बिहारी पांडे जी से भी मैं यहाँ निरंतर सादर निवेदन करता रहूँगा कि आप भी हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहें। एम्बुलेंस को रास्ता दें, इस कार्यक्रम आपके लिए, रोगियों के लिए वह कार्य अत्यंत सराहनीय, जिसकी प्रशंसा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आपको गिनीज बुक ऑफ अवार्ड में भी नाम शामिल हुआ। आपने वृक्ष लगाए, 2 घंटे में आपने बहुत सारे नीम के पेड़ लगाए, जो हमारे लिए अति सर्वोपरि है, जो औषधि भी है। और यह कार्य करना बहुत कठिन कार्य है। हम लोग अपने जीवन में एक पेड़ नहीं लगा पाते, और इन्होंने बड़ी संख्या में वृक्ष लगाए। और दूसरा कार्यक्रम इन्होंने चलाया कि एम्बुलेंस को रास्ता दें। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप अस्पताल तक पहुंच नहीं पाएंगे, बीच में ही जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए कभी भी यदि आप एम्बुलेंस को देखें तो स्वयं अपने वाहन को किनारे कर लें और उसको जाने दें। या कोई अगर रास्ते में खड़ा है तो आपकी और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उस वाहन को सबसे पहले जाने दिया जाए जिस पर मरीज है। ये हमारा आपका दैनिक ये नियमित कर्तव्य है। ये मैं माइक से नहीं, मंच से नहीं, क्लास में भी आपको बराबर समझाता रहता हूँ और बराबर ये बताता रहता हूँ कि यदि आप किसी भी असहाय को देखें तो उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाएं। ईश्वर जरूर आपका साथ देगा। और हमारे गुरुजी तो हम हमेशा आपको सदैव आशीर्वाद स्वरूप प्रार्थना में भी आपको बताते रहते हैं। खड़े होने और उठने बैठने बोलने का भी ढंग आपको देते रहते हैं। और मैं भी उन्हीं से प्रेरित होकर के ही कार्य करता हूँ। मेरे अंदर जो भी ऊर्जा आती है, आप सभी को हमेशा निरंतर प्रयास करता रहता हूँ कि आप सदैव सतमार्ग पर चलें, अच्छे रास्ते पर चलें और जहाँ भी रहे विद्यालय परिवार का नाम रोशन करते रहें।
आपके द्वारा बताई गई सारी बातें वो पूरी तरह से आत्मसात करते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है वो सामने लिखा है एम्बुलेंस को रास्ता दो, लिखा है ना। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एम्बुलेंस में कौन जाता है? तुम जाते हो? नहीं जाते हो ना। एम्बुलेंस में जाना कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन जब आदमी बहुत ही सीरियस वे में हो जाता है, गंभीर रोगों से पीड़ित हो जाता है, तब एम्बुलेंस जो है वह गाड़ी आपके लिए वायुयान बनकर आती है और आपको अविलंब आपको ट्रीटमेंट मिले, आपकी दवा मिले, जिससे आपके प्राणों की रक्षा की जा सके। इसके लिए बहुत तेजी से, तेज स्वर में वो चलाने वाला जो चालक है वो भी अपनी जान की परवाह करता हुआ पूरे साफ रोडों पर बड़े ही वेग से गाड़ी ले जाना चाहता है कि हम आपको कम समय में, जितने ही कम समय में आपको हम अस्पताल पहुंचा देंगे जहां से आपको मुफीद दवाएं उपलब्ध हो सके तो आपके प्राण बच जाएं। इसी कड़ी में अकेले उस ड्राइवर की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। जब भी आपके पीछे से कोई एम्बुलेंस गाड़ी आवे तो उसकी पहचान है, उसमें विशेष प्रकार की आवाज निकलती है। आपने देखा होगा सरकार के या कुछ अधिकारियों ने उस आवाज का दुरुपयोग करना शुरू किया, तो अपनी गाड़ियों में लगाना शुरू कर दिया। तो माननीय योगी जी ने पूरी तरह से बैन कर दिया कि उस आवाज को कुछ चिन्हित लोग ही लगाएंगे और उस चिन्हित लोग में सबसे पहला अधिकार आपके एम्बुलेंस गाड़ी का है। उस आवाज को आप पहचानते हैं कि नहीं जानते? उस आवाज को सुनकर आपको ये मान लेना चाहिए इसमें हमारा कोई भाई बीमार है, हमारी कोई बहन बीमार है, हमारे कोई माता पिता या कोई ऐसे साथी बीमार हैं जिनको तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है। हमको अपना रास्ता छोड़ देना चाहिए, रोड क्लियर कर देनी चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंच सके। या तो विद्यालय में जब भी छुट्टी होती है, प्रायः गेट पर जो भी आपके गुरुजन वृंद वहां रहते हैं आपको बराबर बताते हैं, यातायात के नियमों का पालन करना बताते हैं कि आप हमेशा निकलने के बाद अपने से किधर चलें, बाएं चलें, और बाएं चलने के बाद आपको ये भी बताया जाता है कि आप कभी पैरेलल न चलें। जब आप पैरेलल नहीं चलेंगे तो रोड जो है होल्ड नहीं होगी, रोड पे जगह जो है उतनी नहीं लगेगी जितना सिंगल चलने में लगती है। आप पैरेलल चलना शुरू करते हैं तो रोड को आप ऑक्युपाई कर लेते हैं, और जब आप ऑक्युपाई कर लेंगे तो रोड जो है वो सबके लिए बनी है, उन लोगों के लिए भी बनी है जो रोड का टैक्स दे करके रोड पर चलते हैं। आप देते हैं? नहीं देते हैं ना। आप तो रोड पर चलते हैं तो रोड का एहसान मानिए कि आप साइकिल से चलते हैं, पैदल चलते हैं, रोड का कोई टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन रोड पर कुछ लोग ऐसे हैं जो टैक्स दे करके चलते हैं, उसका जुर्माना देते हैं। तो आप उनको भी रास्ता दें, खुद चलिए और उनको भी रास्ता दीजिए। और सबसे पहले चलने का अधिकार है कि आप किसी रोगी वाहन को देखते ही तुरंत अपने बाएं हो जाएं और उसको ज्यादा से ज्यादा जगह दे दें ताकि वो अस्पताल में पहुंच जाए। इस नेक कार्य का बीड़ा उठाने वाले इन सभी बंधुओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और ये आशीर्वाद देता हूं कि ये नेक कार्य इतना तेजी से आगे बढ़े कि ये ऊपर तक पहुंच जाए। और हमारे माननीय ये पांडे जी, सौरभ मिश्रा जी और विश्वास जी, ये सूरज जैसे नाम है, सूरज की तरह चमकते हुए हमको दिखाई दे। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, इसी कड़ी में मैं पुनः निवेदन करूंगा कि कटका क्लब के राष्ट्रीय महामंत्री परमादरणीय श्री सूरज विश्वास जी से कि
वो लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चला रहे हैं, और क्या है उनका वक्तव्य बच्चों के बीच रखने का कष्ट करें। कट्टा क्लब सौरभ जी, महामंत्री जी, शिक्षक साथियों तथा प्यारे प्यारे बच्चे, एम्बुलेंस, इसमें मैं देख रहा हूँ ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि निकाल भी लिए होंगे कि एम्बुलेंस का वास्ते शब्द हैं ये इंग्लिश में, इसके अलग अलग, जैसे डायरी होता है इसका तो मुझे याद है, डेली ऑलवेज आई रिमेम्बर यू, उसी तरीके से इसका भी अलग अलग है, आप उसको खोजेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लगभग हर बच्चे मोबाइल चलाते हैं, गूगल से खोजेंगे उसको। और जहाँ तक कहने वाली बात है, क्यों विद्यालय में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, करना क्या है, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, सानिध्य की जरूरत है, सहानुभूति की जरूरत है, एक दूसरे के प्रति हमको उत्तरदायी होने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, अभी भैया जी ने कहा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कर्तव्य पालन हमारा धर्म है, हमारा जो दायित्व है। देखिए, दायित्व और उत्तरदायित्व, हम लोगों का तो दायित्व है, उत्तरदायित्व आपके पास है। इनके उत्तरदायित्व में अभी अभी जो बात हुई, लाइन से नहीं चलते हैं बच्चे, चलना शुरू कर देंगे, ये अपेक्षा करते हैं हम। और इसलिए विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आप सब लोग कम से कम यहाँ 1000 परिवार से ज्यादा लोगों के पास ये बात पहुंच जाएगी। आप लोग अगर जानते होंगे तो एक, अगर कहीं आग लगती है, अग्निशमन यंत्र आग बुझाने वाला जब वो चलता है, उसको सब जानते हैं, भैया बगल भैया लाइन के साथ खून माफ है, तो इसलिए लोग रास्ता छोड़ देते हैं। उसी तरीके से आपको ये बात पहुंचानी है, घर घर, द्वारे द्वारे, नगरे नगरे, कि जिस तरीके से हम अग्निशमन यंत्र के बारे में जानते हैं, उसी तरीके से अब हम आते हैं एम्बुलेंस को रास्ता। हमारे आपके घर में हम आप नहीं होते हैं, हो सकते हैं, ना हो, ज्यादा अच्छा है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई भी हो, बर्थडे कुटुंबकम की भावना हम रखते हैं, तो सारा संसार परिवार है, कोई जा रहा है तो मेरे परिवार का ही होगा। उसके लिए हमें निश्चित रूप से साइड देना चाहिए, एक तरफा हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं बार बार, 1000 बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ तो रास्ता देने की बात हो गई, लेकिन यदि मरीज पहुँच गया मौके तक, तो हम आगे भी कार्यक्रम चलाने का प्रयास करेंगे कि उसके लिए इलाज भी सस्ता दें, इलाज भी सस्ता दें, और धीरे धीरे आगे हम क्या करेंगे कि हम कट्टा क्लब की तरफ से अगर कोई एक बात होती है, हम उसको एक बस्ता भी देंगे। रास्ता मिल गया, इलाज सस्ता हो गया, कट्टा क्लब की तरफ से एक बस्ता भी दिया जाएगा, जिसमें कि प्राथमिक चिकित्सा के साधन उपलब्ध होंगे। धीरे धीरे ये क्लब क्या करेगी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, सिर्फ आपके सहयोग, सहानुभूति, सामंजस्यपूर्ण विधा को अंगीकृत करते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए इनके कदम से कदम मिला करके हमें चलने की जरूरत है। इस तरीके से ये हमारे सभी शिक्षक बंधु, पहले छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चे और बच्चियां, आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कम से कम हम प्रतिज्ञा कही आप लोग की, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कम से कम 10 परिवारों में जाकर के अग्निशमन यंत्र की तरह एम्बुलेंस को भी रास्ता देने के लिए प्रेरित करेंगे।
धन्यवाद। इसी के साथ पुनः मैं एक बार इस विद्यालय परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के कटका क्लब सामाजिक संस्था को स्थान दिया। इसी के साथ मैं आज इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। इस कटका क्लब के मंच को ये बताना चाहता हूं कि हमारे विद्यालय के पूर्व के छात्र, मेरे विद्यालय के सामने एक्सीडेंट हुआ, मेरे इंटरमीडिएट छात्र में पढ़ने वाला बच्चा उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को लेकर के तुरंत अस्पताल गया। तो हमारे बच्चे आपकी बातों को पूरी तरह से आत्मसात करेंगे और आपके बताए हुए मार्ग पर 100% चलने का प्रयास करेंगे। और ये अपनी बात अपने परिवार में, कम से कम इनके परिवार में भी तो 10 लोग होंगे, ये अपनी बात अपने परिवार को जिद्दवश कि वो एम्बुलेंस को रास्ता देने का कार्य करें, बताएंगे। धन्यवाद।